सुनाओ निफ्टी 50 अब देखिए 24,468 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड आज की डेट में बाजार के अंदर बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। 5-5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बनी है कि आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 100-150 पॉइंट तो इधर उधर पता भी नहीं चले कब यहाँ पर टूट कर चला गया निफ्टी। एंड ऐसे में आज की डेट में स्टॉप लॉस भी हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 5-5 मिनट की जो कैंडल आज जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है मार्केट के अंदर, वो मार्केट कह क्या रहा है हमसे? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस हंटिंग थी या कोई बेचकर निकला है? सो बेसिकली सारी चीजों का जवाब है अपने पास, हम देखेंगे उस बात को। लेकिन मार्केट तैयार हो रहा है आरबीआई की पॉलिसी के लिए, जो कि फ्राइडे के दिन है। ठीक है, 6 दिसंबर फ्राइडे के दिन। आज 4 दिसंबर है, कल 5 दिसंबर है, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थर्सडे का दिन। अब हमें उसकी तैयारी करनी है। एंड उसके नेक्स्ट डे जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन होने वाला है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। पता नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ ना समझ में आ रहा है कि इस पॉलिसी से कुछ एक ऐसी बात निकल कर आएगी, कड़वी बात, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आएगी। ऐसा फील हो रहा है, मतलब होगा या नहीं होगा पता नहीं है। बट इस एमपीसी मीटिंग से ना कुछ ऐसा निकल कर आया है कि मार्केट कोलैप्स होगा उसकी वजह से। अब ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये सिर्फ मेरा बताना है। मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ना होने ही वाला है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। एंड आप कुछ भी कह लीजिए, आज की डेट में कल अपन ने जो बात करी थी ना, मतलब दोनों साइड अपने को मिल गए। एक तरीके से अगर आप देखें, दोनों साइड मिल गए। आज बहुत फनी डे था, बहुत ही ज्यादा फनी डे था। बट एक हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि गैप अप होगा, ये सॉरी गैप डाउन होगा, एंड ये निफ्टी को सवेरे सवेरे 300 तक घसीट कर ले जाएंगे, यानी कि 24,300 तक लेके जाएंगे। एंड उधरी के आसपास अपने को कॉल लेनी है, और वहां से जो है वो वापस से 600 की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो पहला मूव सवेरे सवेरे वाला, वो हमें गैप डाउन वाला तो मिला नहीं। बट एक जो पर्सनल, जो एक हम जानते थे, एक व्यू बना के रखे थे कि यहां पर जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 450, 24,450, 24,460, यहां से सिर्फ और सिर्फ कितनी अपसाइड है? 150 पॉइंट है निफ्टी के बाद, 600 तक यहां पर रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। एंड 600 के बाद ये बहुत बड़ा डंपिंग यहां पर देखने को मिलेगी। आज की डेट में वही हुआ है। खैर उसके ऊपर आते हैं। बट यहां पर जो अपने फूफा है रिलायंस यहाँ पर ना, कल अपन सोच रहे थे कि एक ऐसी जगह पर क्लोजिंग मिली है रिलायंस को, या तो खुलते ही यहाँ पर टूटेगा या फिर ये 1350 की तरफ जाएगा। एंड आज की डेट में ना जो एक ओपन हुआ 1326, हाई लगा 1328, एंड उसके बाद एकदम से कोलैप्स। एंड रिलायंस की क्लोजिंग हुई है 1308 पर। तो ये हुई है रिलायंस की क्लोजिंग। अच्छी क्लोजिंग है क्या? नहीं है, क्योंकि एक ऐसे एरिया में निफ्टी को लेकर आ गए। मुझे यही तो लग रहा है कि निफ्टी को कोलैप्स तो यहाँ पर ना आसानी से निफ्टी हायर साइड जाने वाला है नहीं। ये एक ऐसी जगह, मैं उसको भी दिखाऊंगा। बट ना यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एक ना पूरा मन लेकर मत बैठ जाइएगा, स्क्रीन पर ध्यान रखिए, क्योंकि एक ऐसी जगह है, स्क्रीन पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ बड़ा होगा। या तो एक बहुत बड़ा कोलैप्स आने वाला है, या फिर एक बड़ी अपसाइड आ जाएगी। लेकिन अपसाइड के चांसेस अपने को कम लगते हैं। एंड एमपीसी की मीटिंग आ गई है, जीडीपी का आरबीआई के मुताबिक कुछ चल नहीं रहा है, कहीं ना कुछ तो कुछ यहाँ पर ना चीज़ें निकल कर आ सकती है। तो उसकी तैयारी अपने को करनी है। फिलहाल क्या है? फिलहाल है भैया मूविंग एवरेज ना अब 1347 पर आ चुका है यहाँ पर रिलायंस के अंदर 50 डे में। रिलायंस तैयार है नहीं, अब देखते हैं रिलायंस के अंदर होता क्या है। लेकिन अगर 1330 अगर टूटता है दोबारा एंड इसके ऊपर निकलते हैं, तो 1347 तक की जगह बनती है। इससे ज़्यादा कोई अपसाइड है नहीं अभी। तो वो बात यहाँ पर जो ना अपने को समझ में आती है। एंड बुआ यार ऐसी भाग रही हो, मतलब क्या ही कहने, मतलब बुआ, मतलब मार्केट एकदम एक तरफ, बुआ एक तरफ। बुआ कह रही है अरे साइकिल दे पैडल, मतलब सारी चीजें एक तरफ, बुआ एक तरफ। बुआ खींचे जा रही, मार्केट खींचे जा रही, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही है बुआ यार। तो एचडीएफसी बैंक ना कोई भरोसा है नहीं, मतलब अभी भी कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर जो मूव है ना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ना हम लोग बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, एचडीएफसी बैंक का जो बेनिफिट उठाया जाता है वो मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए एक्चुअल में उठाया जाता है। ये बात है। बुआ का जो बेनिफिट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन में उठाया जाता है, और कुछ नहीं है। मतलब ये एक ना कड़वी सच्चाई है आज की डेट में, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज है बुआ का। घर के अंदर ना हाईएस्ट वेटेज में बैठी हुई हैं, एंड बुआ के कान भर देते हैं ये लोग, और बुआ एकदम जो है ना अपना भागने लगती है। तो वो चीज़ ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट फैक्ट तो ये है
कि 1787 के ऊपर बुआ निकल चुकी है, बात इतनी सी है। अब एक दो गैप छूटे हुए हैं। क्या गैप छूटे हुए हैं बॉस? एक तो गैप अपना छूटा हुआ है ये अपना 1820 के आसपास, ठीक है, इन्हें 1800, हाँ 1810 के आसपास है एक पहला गैप जो कि ये देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर 1750 के पास, यहाँ पर ना 58-60 के अराउंड एक गैप छूटा हुआ, तो ये ना 1760 के अराउंड एक गैप है, यही है बुआ के पास अभी हाल फिलहाल में। तो अगर टूटना होगा ना तो कोलैप्स हो भी जाएगा बुआ, ऐसी बात नहीं है कि कोलैप्स नहीं हो सकता। फायदे उठाए गए हैं, पास डेटा है। अब वो अभी ट्रैपिंग बन रही है या नहीं बन रही है पता नहीं है। फैक्ट तो ये कि HDFC बैंक से डर लगता है। और आज ना इतना फनी डे क्या ही बताएं, मतलब क्या ही कह सकते हैं। दो कैंडल बनी और ऐसे में ऐसे तैसी कर दी लोगों की, मतलब आप स्टॉप लॉस लगाए होंगे झटके में, ये इधर की तरफ स्टॉप लॉस उड़ा। अब यहाँ पर ना टीवी पर बात करने लगे, ये कैंडल जैसी बनी, ये 5 मिनट की कैंडल है इतनी बड़ी। मैं भाई बहुत कम ऐसी कैंडल देखता हूँ वास्तव में, लेकिन ना बड़ा फनी सिनेरियो आज मेरे साथ भी था एंड मार्केट के साथ भी था। कोई समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। देखिए यहाँ पर बताया ना कि CM का जो नाम निकल कर आया वो एक्चुअल में मार्केट गलती से ना यहाँ पर डेविड फडणवीस जो है ना उनकी जगह शिंदे साहब को यहाँ पर जो है ना अचानक से उनको समझ बैठे एंड इतने में ही 5 मिनट में इतनी बड़ी बिग कैंडल बन गई। तो वो चीज़ गलत है। वो गलत कैसे है? उसके 15 मिनट पहले ही ना नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए कि भाई डेविड फडणवीस जो है ना वो CM चुन लिए गए हैं। हर डीमेट ऐप पर ये नोटिफिकेशन आ गया था, सबको पता था। इवन मैं सर्च कर रहा था, सर्च करने के बाद भी निफ्टी ऊपर था। वो कोलैप्स इसलिए आ गया क्योंकि वो कोलैप्स आना था। अब इतना बड़ा एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि खबर जब आ जाती है ना तो लोग बिकवाली कर देते हैं। खबर से पहले हर चीज़ चलती है, खबर आने पर लोग सोचते हैं कि अब चलेगा, नहीं, खबर आने पर वो चल चुका होता है एंड उसके बाद बिकवाली स्टार्ट होती है। शायद निफ्टी के अंदर भी कुछ यही हाल है। शायद कुछ लोग बैठे होंगे कि जैसे CM का नाम बोलेगा अपन बेच बाच कर निकल जाएंगे, शायद उसकी वजह से यहाँ पर ना सेलिंग हो गई। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि FIS की वजह से पूरा मार्केट है, DIS की वजह से पूरा मार्केट है। कुछ लोग हैं, दो ग्रुप तो बने हुए हैं, बियर और बुल, तो सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ ना अपने सामने हुई, बड़ा फनी था। मतलब ना मैं एक तो मेरे को रेंज मिल गई वही 550-600 वाली रेंज। अब मिला एकदम ना पुट लेकर बैठ गया। मैं तो पुट लेकर बैठ गया। जे कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने स्टार्ट किया। कॉल ऑफ ड्यूटी में 2 राउंड मैंने मारे थे, धाए इतने में ना, मतलब ट्रेंड लाइन बना के बैठे थे। सडनली अचानक से ना ये एक कैंडल बनी इतनी बड़ी वाली, और भाई क्या हुआ तो ये एकदम से ना एकदम ग्रीन छा गया पूरे पोजीशन में। हम तो बुक कर लिए भैया, हटो निकलो यहाँ पर। 300-400 के आसपास, 364 के आसपास गया था। अब इधर ना खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि इतनी तेज कोलैप्स आया ना कि अपने को पता है हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 340, 350 या 300 तक ये ना अगर मिल जाए तो कॉल साइड अपने को करना पड़ा है। एग्जैक्ट आपको कभी लेवल नहीं मिलेगी। 300 मिल गया वो कभी कभार होता है, ठीक है ना। कभी 325 के आसपास मिल जाता है, कभी 330 के आसपास मिल जाता है। वहां से घूमने के चांसेस होते हैं। सो दैट चांसेस होते हैं, घूमता है वहां से कभी कभार। तो वही चीज़ ना अपने साथ हुई। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस किसका है? एंड कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए तो देखिए धीरे धीरे किस तरीके से कैंडल बनी है, ठीक है। फिर एक यहाँ पर झटका लगा, लमसम ये बात थी 2:30 बजे के आसपास की, 2:10 के आसपास की। झटका लगा, एक कैंडल बनी और धड़ा। तो ये सारी चीज़ें ना आज चली हैं। मार्केट ने ना 550 के ऊपर और 550-560 के ऊपर टिकने से मना कर दिया क्योंकि हम आ चुके थे एक ऐसी रेंज में जहां से गिरना स्वाभाविक है। जरा गौर करिए, 2 लाइन ऐसे निकल रही होंगी, उसके बीच में चल रहा था ना सब, ठीक है। सॉरी, एक लाइन ऊपर चल रही होगी। अभी आपने ना एक लाइन ऊपर चलती हुई देखी, उसके नीचे चल रहा था ना। ये वो लाइन पता कौन सी है? ये 2024 से स्टार्ट हुआ था चैनल, चलता गया निफ्टी के अंदर, निफ्टी चलता गया इसके बीच में, समझ रहे ना। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये मई जून के बीच की बात। एंड निफ्टी फिर चला यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, वापस आया, वापस चला, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही आया था, ठीक है ना, वापस चला।
वापस इधर आया, कोशिश करी कि ट्रेंड लाइन को कैसे भी बचा ले, नहीं बचा पाए। हम ट्रेंड लाइन की मतलब चैनल के नीचे चले गए। अब चैनल का अपर रेंज आ गई यहाँ पर, ये ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी जगह है, ये जो लास्ट में ना एक रेड कैंडल जो देखने मिल रही है, रेड कैंडल का जो टॉप है वो थोड़ा सा ब्लू लाइन से टच हो रहा होगा ना, बॉस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि चैनल का अपर लाइन यहीं पर आपका 50 डे में आ चुका है 600 पर, ठीक है। यहीं पर आपका जो है चैनल की ट्रेंड लाइन है अपर। इतना आसान थोड़ी है कि आप इसको क्रॉस करके निकल जाओगे, मतलब चैनल को तोड़कर आप थोड़ा बहुत नीचे चले गए, इतना इजी थोड़ी है। दैट्स वाई मुझे कहीं लग रहा है कि आरबीआई की मीटिंग से ना शायद कुछ ऐसा, शायद कुछ ऐसा निकल कर ना आ जाए कि मार्केट यहाँ से कोलैप्स हो जाए, क्योंकि जगह अच्छी है, इतनी प्यारी जगह है ना कोलैप्सिंग के लिए कि ढह जाए पूरा एकदम, मतलब लाल सिंदूर, लाल निफ्टी का लाल खून से, मतलब खून भरी मांग एकदम, एफआईएस ने अपनी बीवी की खून भरी मांग जैसा कर दिया हो, तो कुछ ऐसा यहाँ पर हाल हो सकता है। एंड लास्ट तो मतलब ना फनी थोड़ा सा लग रहा हो ना बातों में, वो फनी है, मार्केट फनी है। मार्केट को ना इतना सीरियसली मत लिया करिए सच बताऊं तो ज़्यादा सीरियसली लेंगे ना तो हाल अपना ख़राब हो जाएगा फालतू का। यही ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं ये लाइन निकल रही है, ये ग्रीन लाइन आ गई, इतना इजी थोड़ी है, इतना इजी थोड़ी है। कल ना कुछ होना है, कुछ बड़ा होना है, या तो कल ना ध्यान रखिएगा, या अपने को ऑप्शन चेन में ना फंसाने की कोशिश करेंगे। क्या फंसाने की कोशिश करेंगे? जैसे कि अभी क्लोजिंग कहाँ हुई, 24,468 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ना ये देखिएगा 9:30 तक 24,500, 24,400 कॉल पुट में, 500 की कॉल पुट, 400 की कॉल पुट स्ट्राइक में, करोड़ों का यहाँ पर ओआई तो नहीं बन रहा है। पता चला 24,500 की कॉल पुट में करोड़ों का ओआई हो गया, मतलब 2-3 करोड़ का यहाँ पर ओआई हो गया सवेरे सवेरे। एंड 400 में भी कॉल पुट की, 400 की स्ट्राइक में कॉल पुट की, वो ना वहां पर भी ओआई हो गया 1.5, 2, 3, 4 करोड़ के आसपास का। धीरे धीरे वो ओआई बढ़ रहा है। इसका मतलब पता क्या है? ये आज की डेट में ना ये एक रेंज बनाने की कोशिश करें, मार्केट को कैसे भी स्टेबल रखने की कोशिश करें, प्रीमियम खा जाएंगे। एंड इसी 100 की रेंज में ना निफ्टी नीचे आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा। एंड ऐसे में आपके प्रीमियम जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, आप बाई करते रहेंगे, ब्रोकरेज बनती रहेगी, एंड फिर एकदम से जो है ना प्रीमियम खत्म 2-2:30 बजे तक। तो वो सब कुछ खा पी कर ना थूक देंगे, मतलब ये ऐसा है। पहली बात इसको याद रखना है। दूसरा, यहां से कोलैप्सिंग हो जाए एंड वो कोलैप्स हो एंड हमारे सामने निफ्टी आए 24 के आसपास, 24,000 के आसपास, यहीं से कोलैप्स होना स्टार्ट करते, यही चीज़ हो सकती है। 340 अगर टूट गया, 340, 300, सीधे 200, 200, 200, 100, बस इधर की तरफ ही चले जाना है, और क्या, मतलब घिस जाएगा निफ्टी। शायद हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास चला जाए, तो ये ना ये हो सकता है। एंड वो लेवल कौन सा बैठेगा आपका? ये आपका बैठेगा भैया यहाँ पर 24,200, 24,200 इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है यार। 2 दिन तो ही हुए, दूसरे दिन तो था, दूसरे दिन हंगामा कट गया, तो ये बात है। तो यहाँ पर ना बस यही ध्यान रखना है कि ये ना कोलैप्सिंग वाली जगह है। एक और बात, 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग जब भी हो जाए अपना मूड बदल लीजिएगा, ठीक है। और खुद से ये कह दीजिएगा जब भी पुट देखे ना, तुम कौन हो भैया, हम तुम्हें नहीं जानते, पुट क्या होती है, मैं पुट को नहीं जानता, ठीक है ना। तो बस समझ गए ना क्या करना है। 24,700 के ऊपर की क्लोजिंग अगर स्ट्रांगली मिल जाए एंड हम टिक जाए उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि पुट को बाय बाय कर दीजिए, बिकॉज ऑफ अब पुट का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप जो है 100 डेमा निकाल दोगे, आप 50 डेमा निकाल दोगे, एंड ऐसे में हायर साइड चले जाओगे, ठीक है। और उसमें 500, 600, 700 पॉइंट की और तेज़ी जुड़ जाएगी। वो एकदम से होगी पता नहीं है, बट होगी कहीं ना कहीं। एंड ऊपर की तरफ भी एक गैप है, वो गैप भी फिल होगा, उसके बाद जो होना होगा वो होगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, 24,700 के ऊपर मतलब टिक गए, क्लोजिंग मिल गई, स्ट्रांगली क्लोजिंग, पुट के सहारे चलना ही नहीं है। ज़बरदस्ती मार्केट से कुछ मत करवाइएगा, ये ध्यान रखिएगा।
ज़बरदस्ती कुछ नहीं कराना है, सिर्फ स्क्रीन देखनी है, ये स्क्रीन देखने का वक्त है। वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी ख़त्म करते हैं भैया। यहाँ पर आपके सामने तो यही है, फिलहाल आपके सामने कुछ यही है। अब एमपीसी की मीटिंग में क्या होगा पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ खराब आता है तो मार्केट ऐसी जगह पे है कि टूटा तो बहुत प्यारी तरीके से टूटने वाला है। और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई तो आपको पता ही है 24,750 के ऊपर अपने को रहना नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। एक और चीज़ मैं जोड़ दूँ, एक लॉट में काम करिएगा, आपके स्ट्रेटजी के लिए कुछ भी पॉइंट यहाँ से मिल रहे हैं उसको उठा लीजिएगा, बट एक लॉट में काम करना है। यहाँ पर ना कभी कभार जब हम लोग डैम श्योर होते हैं तो फिर यहाँ पर ज़्यादा लॉटों में काम करो कि हाँ भैया पक्का है ये तो ना अब यही होना है, तो उसमें ना 4-5 लॉट में काम कर रहे हो ना, कर लो, क्योंकि वहाँ पर आप डैम श्योर हो। जब श्योरिटी नहीं होती है या मार्केट में अनिश्चितता होती है या मार्केट में बहुत ही क्रिटिकल जोन में हम फंसे होते हैं, वहाँ एक लॉट से काम करो, पैसा कम कमाओ लेकिन सुकून का कमाओ, ठीक है। और अगर लॉस भी होता है तो इतना लॉस हैंडल नहीं करना है, स्टॉप लॉसेस मैनेज करके सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। फनी वेरी फनी हो गया आज तो भैया यहाँ पर आपके सामने और मेरे सामने। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।